दोस्तों आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का नया वीडियो लेकर, जो कि यहाँ पे जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन बैंक का जितना भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट सीटिंग का जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट सीटिंग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट सीटिंग का सर्वप्रथम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकेंड सीटिंग का, उसके बाद 2021 का भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, 2021 का। तो चलिए इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कितना क्वेश्चन है इसमें? तो टोटल आपका 60 क्वेश्चन या तो 80 क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक दोस्तों। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो प्रकाश के परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परिकिरणन को प्रदर्शित करता है दोस्तों। प्रकाश को परिकिरणन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है दोस्तों? तो C2H4 आपका क्या है दोस्तों? असंतृप्त कार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन? तो C2H4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 का C आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 का C आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? निम्न में से कौन सा यौगिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? यौगिक के रूप में कौन इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यौगिक ईंधन के रूप में कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों? एथेनॉल। कौन सा किया जा सकता है? एथेनॉल। 3 का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेनॉल आपका इस्तेमाल कर सकते हैं ईंधन के रूप में। इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? एथेनॉल के रूप में ईंधन के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का एक निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है दोस्तों? तो घास, फिर बकरी और मानव। घास, बकरी, मानव। आहार श्रृंखला जैसे बकरी क्या है दोस्तों? घास को खाती है, और मानव क्या है? बकरी को खाती है। तो आपका आहार श्रृंखला हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? अगर ऑक्सीजन का घटता होता है दोस्तों, सी जैसे CuO प्लस H2 तो ये जो है आपका दोस्तों Cu प्लस H2O, ये क्या हुआ दोस्तों? सी से अपचयन हुआ है। सी से क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। 6 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपचयन आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, आवर्तों की संख्या कितने होते हैं दोस्तों? तो आवर्तों की संख्या 7 होते हैं, जबकि वर्ग या तो समूह की संख्या 18 होते हैं दोस्तों। जबकि वर्ग या समूह की संख्या 18 होती है। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। समूहों की संख्या 18, आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है दोस्तों? तो टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों। टीन के अपेक्षा जो टीन का संकेत होता है ESN जो होता है दोस्तों, ZAN से क्या होता है? ZAN से अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है? ESN जो है दोस्तों ZAN से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उस पर जिंक का लेपित किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपका 8 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 8 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8 का सी आंसर हो जाएगा। इसलिए टीन का जिंक के बजाय टीन का लेपित भी किया जाता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि टीन के अपेक्षा जो है दोस्तों, जो कि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन के अपेक्षा क्या है दोस्तों? अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? निम्न में कौन रुद्ध भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्ध भवन का कौन उदाहरण है दोस्तों?
स्पाइरो गायरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के एक पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे होता है दोस्तों। आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आधे, जो कि 10 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आधे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या कहता है? सल्फर परमाणु संख्या की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सल्फर का परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? यह 16 होता है दोस्तों। सल्फर यह 16 होता है। तो इसको कितना में तोड़ सकते हैं? 2 8 6। तो 6 बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 11 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन, 11 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12O6। C6H12O6 होता है दोस्तों। तो इसमें क्या कहता है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं दोस्तों, O6। तो ऑप्शन नंबर 12 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने रखे गए बिंब की दूरी ले जाती है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने रखी गई दूरी को ऋणात्मक ली जाती है दोस्तों, ऋणात्मक ली जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि क्या है दोस्तों? 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पीतरस यकृत से स्रावित होता है। 14 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन सा है दोस्तों? तो मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ है। मलेरिया परजीवी क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 15 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 16, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या है दोस्तों? एनोडीकरण। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है दोस्तों, एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण क्या है? आपका क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एनोडीकरण क्या है? तो आप क्या कहेंगे? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है दोस्तों? सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर से कम होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर न्यूनतम बोला जाए दोस्तों तो 25 सेंटीमीटर। अगर दूरतम बोला जाए तो अनंत होगा। इसलिए 17 का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 का डी आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। 17 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रमुख उत्तर हो जाएगा। 18 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है दोस्तों? टिश्यू पेपर, ऑप्शन नंबर बी केले का छिलका, और ऑप्शन नंबर सी थर्माकोल के इनमें से सही है। अजैव निम्नीकरण कौन सा है दोस्तों? अजैव निम्नीकरण कौन सा है? तो अजैव निम्नीकरण आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अजैव निम्नीकरण टिश्यू पेपर आपका आंसर हो जाएगा। 19 का ए, या तो इनमें से सभी भी हो सकता है, तो इनमें से सभी भी आप टिक सकते हैं। 19 का डी भी आंसर हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 20 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? समांतर क्रम में समयोजित प्रतिरोधकों की संख्या। समांतर क्रम में समयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत समयोजित प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध समायोजित क्या है दोस्तों? समायोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? घटता है, जो कि 21 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है दोस्तों? तो मृतजीवी है। कवक में पोषण की विधि मृतजीवी है। आपका 22 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा
पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है दोस्तों? तो क्या आंसर निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर निरूपित करता है। 23 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर आर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये जो है कान आपका संवेदना ग्रहण कर सकता है सुनने के लिए, आँख देखने के लिए दोस्तों, नाक सुगंध के लिए, दिमाग जो है आपका संवेदीग्राही नहीं है दोस्तों, दिमाग संवेदीग्राही नहीं है, इसलिए 24 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 25 नंबर, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है दोस्तों पश्च दर्पण के दृश्य में किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्यों के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? वास्तविक सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है, और इसका पश्च दृष्टि भी, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है दोस्तों, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब का छोटा वस्तु दिखाई देता है, तो इसलिए इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ण का रंग तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? अधिकतम का आने का मतलब हुआ लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 26 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं दोस्तों। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों? समजात अंग कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, अंग जो है समान होता है लेकिन कार्य जो है अलग अलग होता है। तो क्या होता है दोस्तों? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात, बिल्कुल सही। हमारे दांत और हाथी के दांत, बिल्कुल सही। आलू और घास के ऊपरी भूस्थारी, इन उपयुक्त सभी। 27 का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर ए सब नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक में आपका आंसर 27 का ए दिया हुआ है दोस्तों, तो आप इसका ए भी टिक लगा सकते हैं, नहीं तो डी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत आपका क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम है। 28 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोस्तों? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कार्य नहीं करता है? तो आपका अग्नाशय ग्रंथि है जो दोस्तों अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि स्रावी नहीं कार्य करता है। अगर करता है तो पीयूष ग्रंथि सिर्फ करता है दोस्तों। 29 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियमों के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत देती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देता है दोस्तों। तो 30 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 30 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 30 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? गंगा के लिए कौन प्रदूषित नहीं करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालना। ऑप्शन नंबर बी, गंगा में कपड़ों धोना। तीसरा ऑप्शन नंबर सी, गंगा में अधजले शव को बहाना। ऑप्शन नंबर डी, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर गंगा में मछली का पालन किया जा सकता है तो गंगा को सुरक्षित रखा जा सकता है दोस्तों, इसलिए 31 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। पुष्प का कौन नर जनन भाग कहलाता है? तो पुष्प का कौन सा नर जनन भाग कहलाता है दोस्तों? तो पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। 32 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। किस लेंस का उपयोग दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित के लिए किया जाता है? तो दीर्घदृष्टि दोष में कौन सा उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 33 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCO3। CaCO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा कहता है? तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन सा पदार्थ दोस्तों? तो अम्ल जो है, क्षार जो है दोस्तों लाल को नीला में रूपांतरित कर देता है। अम्ल जो है नीला को क्षार में रूपांतरित कर देता है। क्षार जो है लाल को नीला में, कौन सा दोस्तों? लाल को ब्लू में रूपांतरित कर देता है। ये जो है ब्लू को रेड में रूपांतरित कर देता है। तो इसलिए 35 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? तो कौन सा लक्षण वंशागत नहीं है?
तो आँख का रंग जो है दोस्तों आपका वंशागत है। चमड़ी का रंग भी आपका वंशागत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो होता है दोस्तों चमड़ी का रंग कभी काला और कभी गोरा भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। तो 36 का बी आंसर क्वेश्चन बैंक में आपका बी आंसर दिया गया है दोस्तों, तो 36 का बी आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है दोस्तों, लेकिन वर्षा के जल में करंट प्रवाहित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक उदासीन होता है दोस्तों। इसमें जो होता है हाइड्रोजन आयन नहीं बन पाता है, लेकिन उस वर्षा में जो पीएच मान होता है उससे अधिक होता है, उससे हाइड्रोजन आयन बन जा सकता है, जिसलिए उसमें करंट आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों? तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो C2H4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 38 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन H1 होता है दोस्तों। हाइड्रोजन H1 के दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं दोस्तों? H1, तो इससे एक ग्रहण करेगा, इससे भी एक ग्रहण करेगा दोस्तों, तो कितना आयन बनता है? हाइड्रोजन H1, तो हाइड्रोजन H1 में कितने आयन बनता है? द्वि आबंधन बनता है दोस्तों, तो 39 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? व्यापारिक नाम क्या है? तो व्यापारिक नाम वाट घंटा भी बोल सकते हैं दोस्तों, या तो यूनिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे व्यापारिक नाम बोला है तो वाट घंटा ही होगा, लेकिन व्यवहारिक नाम बोलेगा तो यूनिट होगा, लेकिन यहाँ पे बोला व्यापारिक नाम तो वाट घंटा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बैंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो पर्यावरण के लिए कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो पैदल चलना अनुकूलन नहीं है, तो पर्यावरण के लिए पैदल चलना आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वन का ए आंसर करेक्ट आ जाएगा, पैदल चलना। अगर आप साइकिल से भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मोटरसाइकिल से चलना अनुकूलन नहीं होगा दोस्तों, इसलिए 21 का आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोटरसाइकिल से चलना आपका अनुकूलन नहीं है, यानी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं दोस्तों? तो औसत कितने होता है दोस्तों? आबंध के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो कितने आबंध होते हैं दोस्तों? तो आबंध होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। O8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, O8। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो प्राकृतिक गैस आपका स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। 3 का सही आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पोषण के लिए आवश्यक है, तो पोषण के लिए सभी चीज़ें आवश्यक है दोस्तों, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी पर नरित भी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और सूर्य का प्रकाश भी है, और जल भी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है दोस्तों। 5 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कितना होता है? सी आपका करेक्ट आंसर CaCO3 होता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरण से आपका सुरक्षा प्रदान करता है। 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा का संबंध सत्य है? तो संबंध कौन सा सत्य है दोस्तों? V बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? V बराबर IR होता है। V बराबर IR कहाँ है? तो V बराबर IR आपका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चूँकि आप जानते हैं दोस्तों V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, तो V बराबर IR आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का कैसा रंग प्रतीत होता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जबकि पृथ्वी पर से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपका 8 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, काला।
क्वेश्चन नंबर 9, किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह मात्रक आवर्धन का मात्रक नहीं होता है दोस्तों, मात्रक विहीन होता है, जो कि 9 का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मात्रक विहीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ भी साफ नहीं दिख रहा है, तो साफ यहाँ से आपको चलते हैं दोस्तों। चलिए पीतल है, तो पीतल एक क्या है दोस्तों, पीतल जो है आपका दोस्तों एक क्या है, तो पीतल एक मिश्र पीतल क्या है, तो पीतल आपका क्या है दोस्तों, तो पीतल एक जो है आपका दोस्तों मिश्र धातु है, इसलिए आपका 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि 23 क्वेश्चन हमारा दोस्तों 23 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल है, तो H2SO4 क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनमें कौन प्राकृतिक सूचक है। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों 2 प्राकृतिक सूचकों को नाम लिखे, या तो 2 मानव प्राकृतिक सूचकों का नाम लिखे, तो पहला आ जाएगा मेथिल ऑरेंज और दूसरा फेनोल्फथलीन। अगर प्राकृतिक सूचक आता है दोस्तों तो हल्दी और सिरका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है, तो एल्कोहल है दोस्तों, एल्कोहल है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है दोस्तों, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, 26 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है दोस्तों, 27 का डी आंसर क्या हो जाएगा, एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, तो एथाइन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजनों की संख्या कितनी होती है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, O3, तो ऑक्सीजनों की संख्या 3 आपका करेक्ट आंसर, 28 का सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो पारा है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा का जो होता है दोस्तों, पारा का क्या होता है, रासायनिक सूत्र Hg होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संगमरमर का हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है दोस्तों, 30 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, मीथेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2 और O। Na2 और O आपका क्या है दोस्तों, क्षारीय ऑक्साइड है। Na2 और O2 क्षारीय स्वभाव का है दोस्तों। बेकिंग सोडा का मिश्रण NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का होता है दोस्तों, NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल, जो कि 32 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, 33 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं दोस्तों। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होती है, 34 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, 35 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं दोस्तों। पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है दोस्तों, कोशिका विज्ञान कहलाता है, 36 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव हृदय घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से, 37 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं दोस्तों। बीजांड की ओर पराग नलिका में वृद्धि करता है दोस्तों, तो कोमोट्रोपिज्म, 38 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो मनुष्य में श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 12 से 20 दिन तक होता है, 39 का ए आंसर। अगर जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं दोस्तों। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, पीतरस यकृत से स्रावित होता है, 40 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, मक्खी में नहीं पाया जाता है, 41 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, 42 का सी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के आहार नाल में अपससी अंग है तो अपेंडिक्स। 43 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन। 44 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं दोस्तों। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन BBI 45 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? RBC। 46 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो 47 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 48 का सी आंसर। 49 नंबर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 49 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं दोस्तों। 50 आज शतक होने वाला दोस्तों। तो अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों? अवतल लेंस का आवर्धन M/B/U होता है दोस्तों। तो 50 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दर्पण सूत्र 1/F = 1/B + U। क्वेश्चन नंबर 51 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। टिंडल प्रभाव परिवर्तित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। 52 का डी आंसर। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। 53 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं छोटा। तो 54 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन? तो सघन माध्यम, विरल माध्यम। 55 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। 56 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1-10⁻⁻⁹ कूलम्ब। 57 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं दोस्तों। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल। 58 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। 59 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं दोस्तों। 60 में क्या कहता है? निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण? तो विस्थापन अभिक्रिया का ऑप्शन नंबर सी आपका उदाहरण करेक्ट उदाहरण है दोस्तों। 60 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? तो Fe + CuSO4 को विस्थापन करता है और बना लेता है FeSO4 और Cu को विस्थापित कर देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। 61 का डी आंसर। 62 नंबर निम्न में से कौन सा लवण है दोस्तों? तो NaCl आपका लवण है दोस्तों। 62 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं दोस्तों। तृतीया यानी नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों? CSO4 5H2। 63 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 64 नंबर गंधक का परमाणु संख्या होते हैं। गंधक का परमाणु संख्या S16 यानी सल्फर 16। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं दोस्तों। अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं दोस्तों। 65 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है दोस्तों? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक उपधातु है। तो उपधातु जो कार्बन का उपधातु का बाद कार्बन जो है दोस्तों वह एक अधातु है जबकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह क्या है दोस्तों? अधातु है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। C2H4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H3 आपका करेक्ट आंसर जो कि एल्काइन का होता है दोस्तों। 69 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस? तो हीलियम आपका अक्रिय गैस है दोस्तों। 69 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो अस्टिबियम आपका करेक्ट आंसर। 70 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं दोस्तों। पौधों में शोषण किस भाग में होता है? तो पौधों में शोषण किस भाग में होता है? तो पौधों में शोषण किस भाग में होता है? तो पौधों में शोषण क्या होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर 71 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में निम्न में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। 72 का ए आंसर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से? निमोनिया आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों। 73 का बी आंसर। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए
तो आपका ये जो है आपका दोस्तों इसमें और भी ऑब्जेक्टिव बचा गया है दोस्तों, बच गया है जितना भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे और भी है। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं या तो आप इसको मतलब टेस्ट के रूप में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।